अपनी पत्नी पर आरोप लगाने से पहले यह बयान सुन लें। कोलकाता से मौलाना सोहराब का बयान। एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा दौड़ा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हजरत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, कुर्बान जाओ। काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मरब्बा के अमीर हैं। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। ये आदमी सोचा, अरे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ, तो उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहां से निकालेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ गए उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर 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 आ। बोला नहीं नहीं, बात मानेंगे। बोला नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आया, कहाँ के लिए आए थे? कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले बोलो तो सही। बोला क्या बोलें, जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे अब वो हम सुन लिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो बीवी परेशान कर रही है। कहा कि या अमीरुल मोमिनीन यही वाक़या है, तो कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। खाना बना के तुम्हें कौन खिलाती है? मेरी बीवी खिलाती है। अच्छा, तुम बाहर जब चले जाते तुम्हारे घर की निगहबानी कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। तुम्हारे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? कहा मेरी बीवी पिलाती है। वो तुम थक हार कर आते हो, तुम्हारा पैर कौन दबाती है? बोला मेरी बीवी दबाती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नादान, जो बीवी इतनी खिदमत करे अगर वो कुछ बोल दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? बोला हाँ तो सही है। मतलब खोपड़ी में बात आ गई। बात समझ रहे हो ना? बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर, नबी की सीरत सुनो, घर के अंदर दाखिल होते घर वालों को सलाम करते। अम्मा आयशा होती रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरत घर के अंदर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते। और सुनो, यही तक नहीं, देखते घर गंदा है, खड़े हो जाते झाड़ू पकड़कर, घर को सफाई कर दिया। बर्तन धोना है, बर्तन धो दिए और कुर्बान जाओ। आज का हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा करेगा। घर अगर गंदा है, बीवी को 10 डंडा मारेगा। नबी की सीरत देखो, नबी घर में झाड़ू लगाना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। घर की सफाई करना, अपना काम खुद कर लेना, बीवी के काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और सुनो सुनो, एक मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाए, लुकमा मुंह में डाले, कुर्बान जाओ, लुकमा रोटी का लुकमा तोड़े, आयशा मुंह खोलो। अम्मा आयशा मुंह खोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुकमा अम्मा आयशा के मुंह में डाला। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी अगर हमारा नौजवान बिहा करके बीवी को लाए, अगर अपने हाथ से खाना खिला दे तो लड़का का माँ बोलेगी, ओ हमरो बेटा दिमाग घुमाल के जी मुखिया।
اب یہ ہمارا بیٹا کو قبضہ کر لیا، میرا بیٹا کھانا کھلا رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ نوجوانوں، میرے بچوں، الحمدللہ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔